आदरणीय ओझा जी, वकील साहब, आदरणीय मिश्रा जी और यादव जी, अनूप जी, अन्य सभी साथी जो इस काम में लगे हैं, और सुभाष जी जिनके आग्रह पर आज हम लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिला, आपको बहुत साधुवाद देते हैं कि इस महान काम को आप लोगों ने शुरू किया। काम तो प्रथम दृष्टया छोटा दिखता होगा लोगों को कि गाली मुक्त की बात कर रहे हैं यार, लेकिन अमूमन ये एक बड़ा जीवन दर्शन है। और इस अभियान में पूरा जीवन छुपा हुआ है, जीवन के सारे सूत्र इसमें मिल जाएंगे आपको। 2-3 प्रारंभिक बातें मैं कहना चाहता हूँ आपसे। समाज के आरंभिक विकास का दायित्व जो है वो महिलाओं पर था। जितने भी रिश्ते, संबंध, नाते बने वो महिलाओं ने बनाए। पुरुष इस मामले में थोड़ा कम आग्रही रहा और बहुत प्रतिबद्ध भी नहीं रहा, लेकिन रिश्तों के प्रति, संबंधों के प्रति और उनके निर्वहन के प्रति हमारा जो स्त्री समाज भारत का था वो बहुत आग्रही रहा और है भी, आज भी है कि कहाँ किस रिश्ते में हमको किस जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। ये घर में आपको बार बार हैमर किया जाता है, याद दिलाया जाता है। और सारे रिश्ते नाते स्त्री के नाते ही हैं। अगर समाज से स्त्री को अलग कर दिया जाए तो आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि आप किसी के भाई हैं तो भी किसी माँ के नाते हैं, किसी बहन के नाते हैं। अगर पिता हैं तो बेटी भी उसमें सम्मिलित है, ससुर है तो बहू भी सम्मिलित है। मतलब जितने रिश्ते के पीछे आप जाएंगे उसमें कहीं न कहीं स्त्री आपको मिलेगी। और स्त्री अपने इस कृत्य से इतना महत्वपूर्ण हो गई थी कि पुरुष के पहले उसका नाम लिया जाता था और वो बड़ी ही सम्मानित और वंदनीय थी। भगवान राम के पहले सीता जी का, भगवान कौशल्या नंदन भी कहे जाते हैं, सोदा नंदन भी कहे जाते हैं, माँ के नाम से जाने जाते हैं। पिता का उतना योगदान प्रारंभिक समाज में नहीं जितना माँ का। हो सकता है कि अगर हम बहुत आदिम समाज में जाएं तो पिता ने जिम्मेदारी ही नहीं बहन की, परिवार ही बनाया माँ ने, इसलिए कि स्त्री ने। तो जो परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न हुआ, ये हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने बनाया। और आज भी आपको बता दें, वो परिवार ही सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा जहाँ की माताएं, बहनें और बेटियाँ अपने स्वधर्म का पालन करती होगी। उस परिवार की कुल मर्यादा का ध्यान जितना अधिक रखती होगी, वो परिवार समाज में उतना अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित माना जाता है। अब अगर हम आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को गिराना चाहते हैं तो हम उन्हीं माताओं, बहनों और बेटियों के नाम से गाली का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात जो समझ में आनी चाहिए कि प्रतिष्ठा मूलक जो केंद्र बिंदु हैं वो हमारी माँ, बहन और बेटियां हैं। और माताओं, बहनों का रोल जो है गाली मुक्त समाज बनाने में सबसे अधिक है। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि बच्चा या तो घर में सीखेगा या तो गांव में सीखेगा। स्कूल में तो सीखने की संभावना बिल्कुल कम है। माताओं, बहनें अगर ये बात ठान लें कि हमारा बच्चा गाली नहीं देगा, गाली नहीं सीखेगा, तो कोशिश करेंगी आप तो गाली नहीं सीखेगा। बाकी पुरुषों की भी जो जिम्मेदारी है, अगर 4 बार आप टोक देंगी तो आपका पति भी अगर भला आदमी है तो गाली बकना बंद कर देगा जी। आपका देखिए, होता क्या है कि समाज में जब दूसरा गंदगी करता है तो हम उसको बड़ा आरोपण करते हैं, बड़ी उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन हमारे घर का कोई बेटा बच्चा गलती कर देता है तो हम उसका बचाव करते हैं। अगर आप सत्य पर रहें कि गलती गलती है, गंदगी गंदगी है, वो चाहे हमारा बेटा कर रहा हो, हमारी बेटी कर रही हो, चाहे पड़ोस का बेटा कर रहा हो, पड़ोस की बेटी कर रही हो, अगर हम वही मानदंड रखें
कि जैसे जो आरोप हमारे पड़ोसी के लिए है, गांव के लिए है, वो आरोप अगर अपने बेटे बेटी के लिए भी हो जाए तो समाज में एक अच्छी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे किसी का बेटा बदतमीजी करके आता है किसी लड़की से या किसी को गाली बकता है, तो आप उसको कहते हैं कि अरे आप इतने गंदे हो और आप ऐसी बात करते हो। लेकिन अगर आपका बेटा आए और उसको भी कह दें आप अपने घर में बुला करके कि आप बहुत गंदे आदमी हो और आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने हमारे जो है पालन पोषण पर, संस्कार पर दाग लगा दिया। क्योंकि जब कोई आदमी गंदगी करता है, गंदा व्यवहार करता है, गाली बकता है, तो 10 आदमी जरूर पूछते हैं कि किसके घर का बच्चा है। वो अपना व्यवहार तो खराब प्रदर्शित ही करता है, अपने माता पिता का भी प्रदर्शन करता है, अपने माता पिता के बारे में भी बताता है कि वो बेटा किसका है जी, बेटी किसकी है। अगर बाप माँ और भले आदमी हैं तो आदमी सोचता है कि यार वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये कैसा गंदा निकल गया। तो अगर टोकेंगे तो स्थिति में बहुत सुधार आ जाएगा। एक बात और जो मुझे समझ में आती है कि गाली जो है वो संबंधों को तोड़ने का काम करती है। गाली जब आप बकते हैं तो बातचीत बंद हो जाती है, और अगर बातचीत बंद हो जाए तो समाज में बहुत सारे वितंडावाद खड़े हो जाते हैं, बड़ी दुश्मनी बढ़ जाती है। तो जैसे किसी से किसी का संबंध जब टूटता है तो लोग कहते हैं भाई हमारे ऊपर आजकल बोलचाल ना आया है जी। तो बातचीत बंद कर देने में भी गाली की बड़ी अहम भूमिका है, जो सामाजिक संबंधों को नष्ट करती है। तो गाली अगर रुक जाए तो बातचीत कभी बंद नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी मुहिम है और बड़ा अच्छा काम है जो आप लोगों ने शुरू किया है। मैं तो बहुत अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। अमूमन तो हम लोग छोटे भैया के नेतृत्व में काम करते रहे, तो कभी जीवन में लौंग इलायची भी नहीं खाए आज तक, कोई दुर्व्यसन से बहुत पाला नहीं पड़ा, और कभी कभार क्रोधा तिरेक में निकल गई होगी तो नहीं याद है, नहीं तो गाली भी कभी नहीं बची। बहुत बढ़िया। और यही नहीं कि हम 50-60 लोगों की एक टीम है, उनमें से कोई भी गाली नहीं बकता। लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन है कि सब मर्यादा का ध्यान रखते हैं, परिवार में भी बाहर भी। और लेकिन है कि मैं आज आप के बीच में संकल्प लेता हूं और हम इस मुहिम से जुड़ते हैं। आगे तो बहुत ध्यान रखेंगे कि कभी कोई अपशब्द भी मुंह से न निकले, गाली की तो बात जाने दीजिए। और जहां भी हमको मौका मिलेगा बात रखने का, मैं इस बात को जरूर बढ़ाऊंगा कि भाई हमारे पांडे जी, प्रमोद जी और सुभाष जी, अनूप जी, आज जो यादव जी वगैरह इस मुहिम को काम कर रहे हैं, देवेंद्र ओझा जी, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम से हम लोगों को जुड़ना चाहिए। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसमें सब लोगों को जोड़िए, जो लोग जुड़ते चले जाएं। लोगों को कुछ न कुछ मैसेज रोज मिलता रहे। आजकल का जो माध्यम है उसमें निकल के आइए, इसको बड़ा विस्तार देने की जरूरत है। देखिए, संसाधन चाहे जितने हो जाएं दुनिया में, लेकिन यह है कि संबंध अगर कमजोर पड़े तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और सब चीजें बहुत अच्छा 56 प्रकार का व्यंजन आपके सामने परोस दिया जाए और माहौल ऐसा हो जाए कि कोई बात हो जाए, कोई गाली बच जाए और वो पूरा फिर भोजन जो है आदमी छोड़ के उठ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सारी सुख सुविधाएं आपके पास, लेकिन संबंधों की गरिमा अगर आपके पास नहीं तो आप उनको आनंद नहीं उठा सकते। और संबंधों की गरिमा को नष्ट करने में गाली बहुत अहम है। अगर गाली न बकी जाए और कुछ कड़े शब्द भी प्रयोग होंगे तो उससे संबंध बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन अब शब्दों के आगे अगर गाली तक बात पहुंच जाती है तो संबंध टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। संबंध को बचाना ही समाज को बचाना है। तो इस महान काम के लिए मैं आप लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूं, बहुत सराहना करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को साधना दें, शक्ति दें, सामर्थ्य दें कि आप इस काम को और आगे बढ़ाएं। आपको जहां भी ज़रूरत हो, हमारे शारीरिक सहयोग की, आर्थिक सहयोग की, मानसिक सहयोग की, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा और सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ, तत्पर रहूँगा। और बहुत बहुत सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा काम आप लोगों ने शुरू किया है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपका अभिनंदन।
बहुत बहुत धन्यवाद।